अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान है। व्यूअर्स, काफ़ी एक टाइम के बाद आपको आपको पता होगा हमने एक पॉडकास्ट सेशन का आगाज़ किया था जिसमें हमारी कुछ वीडियोस भी हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाई थी। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर फाइनली हियर विद अनदर पॉडकास्ट सेशन ऑफ चैट प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पॉडकास्ट सेशन का हमने नाम जो है वो रखा था। तो व्यूअर्स, आज के जो पॉडकास्ट में हम आपके सामने एक 5 मरला प्लाज़ा बनाएंगे, जो कि बेसिकली एक प्रॉपर आपको एक उसमें पूरी गाइड होगी कि एक प्लॉट से लेकर 5 मरला प्लाज़ा, क्योंकि हम काफ़ी इस चीज़ को मिसिंग कर रहे थे कि कुछ लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है कि 5 मरला प्लाज़ा में उसके बनने में क्या-क्या उसके स्टेप्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और मेन चीज़ के प्राइस, कॉस्ट क्या आती है, ताकि आपको आपको ब्रीफ हो कि आपको आजकल के जो दौर हैं, उसमें जो है करंट जो है सिचुएशन उसमें क्या कॉस्ट आ रही है, ताकि जो एक डिफरेंट एक डिस्कशंस होती हैं या डिबेट होती है कि जी ये घर इतना या ये प्लाजा इतने का नहीं है, ये आपको पता चले कि एक्चुअली कॉस्ट कैसे आप निकालते हैं और कैसे एक 5 मरला प्लाजा वो पूरा बनता है। तो हमने 5 मरला एक साइज चूज़ किया है। एक नॉर्मल जो है रेंज, जैसे हम जो है प्रॉपर उसका जो है एक जो उसके जो है एक एस्टिमेट से लगा के हम उसका जो है प्रॉपर जो है ना सारा उसका एक एस्टिमेट निकालेंगे और आपको फुल इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं या आप कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट नहीं भी रखते, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेशनल होने वाली है। और आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर साहब, जो कि एक सिविल इंजीनियर हैं, एक बैरियर टाउन का एक बड़ा एक वेल नोन एक ब्रांड एक डेवलपर है प्रीमियर चॉइस के नाम से, जिसमें आप जिससे जो आई थिंक वाकिफ़ होंगे अगर आप बैरियर टाउन में रहते हैं। तो ही इज़ वर्किंग एज अ सिविल इंजीनियर इन द प्रीमियर चॉइस एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी द आर कंपनी। तो व्यूअर्स, आज के जो पॉडकास्ट में एक ओपन डिस्कशन है, एक कमर्शियल में 5 वाला जो प्लाज़ा है वो कैसे बनता यस। है, सारी उसमें हम कंप्लीट उस चीज़ों को सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट आप मेक श्योर करें एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। ज़ैर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं सलमान? गुड टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जी जी बिल्कुल। और सुनाएं ज़ैर साहब, कैसे जा रहे हैं आजकल आपके कंस्ट्रक्शन के हालात? सर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे हालात जा रहे हैं। जी। कहाँ पाए जा रहे हैं आजकल? सर मैं आजकल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। बॉक्स पार्क 2 जो एक आपका प्रोजेक्ट था वो हो गया? हाँ जी, वो नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट उसकी मंथ हर कंप्लीट? नेक्स्ट मंथ उसकी लास्ट स्लैब है, उसके बाद वो वाइंड अप हो जाएगा प्रोजेक्ट हमारा। जी, तो व्यूअर्स वापस आते हैं जो है टॉपिक की तरफ। तो 5 मरला अगर प्लाज़ा, ऑब्वियसली एक प्लॉट से शुरू करेंगे। तो अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो आपको पता है बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन एरियाज जो प्राइसेस डिफर करती है, लेकिन हम एक मॉडरेट जो एक एवरेज एक प्राइस होती है प्लॉट की एक जगह की, वहां से हम स्टार्ट कर लेंगे। अगर मैं 5 मरला का प्लॉट अगर मैं जो है एज्यूम करूँ कि फूड स्ट्रीट फेस की फूड स्ट्रीट में, तो ऑब्वियसली आई थिंक वो 6-7 करोड़ का किला आपको यस, ऐसे ही है। प्लॉट मिलता है। तो हम अगर एक मॉडरेट एक रेंज से शुरू कर लें, तो 5 वाला प्लॉट अगर मैं इसका आइडिया लाऊं, एस्टिमेट लगाऊं, तो अगर 3 करोड़ का हम सपोज कर लेते हैं कि प्लॉट है, यस। तो उससे हमने 5 मरला का वो जो प्रॉपर प्लाजा तैयार करना है। और क्योंकि ये बैरियर टाउन फेज 8 में हमारा ऑफिस भी बेस्ड है, तो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है, ये जो जगह होती हैं मोस्टली आपको पता है कि पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं। तो अगर मैं पंजाब अपने उधर फैसलाबाद जो कि हमारा जो है नेटिव जो है एरिया है, उस जगह की बात करूं, तो आपको वहाँ पे सॉलिड लैंड मिलती है। तो वहाँ पे आपको जो है एक ज़मीन के अंदर का खर्चा है जिसको फिलिंग कहते हैं, फिलिंग वाली ज़मीन नहीं होती, तो आपका वो बच जाता है। लेकिन हम जो एस्टिमेट लगाएंगे वो यहाँ के हिसाब से लगाएंगे, तो आप आफ्टर दैट जो है एंड पे एट दी एंड अगर आपने वो जो है खर्चा अगर मिनिमाइज करना हो या उसमें से कट ऑफ करना हो, तो वो कर सकते हैं, आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। तो 5 मरला प्लॉट अगर फर्ज करें हमारा, को 3 करोड़ का 5 मरला प्लॉट है और जिसके डायमेंशन आई थिंक कमर्शियल का 30 बाई 40 का यस, 30 बाई प्लॉट होता है। 40, 30 बाई 40 को नजरा 1200 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट हो गया, 30 फीट उसका फ्रंट और 40 फीट उसकी डेप्थ थी, उसके डेप्थ। बैक जो है। तो उजैर साहब, हमने प्लॉट ले लिया 5 मरले का, और लिया है हमने ज़रा अपने वाले इस एरिया में, फेज एड में, ग्रीन रोड कमर्शियल जिसको कहते हैं। तो डिगिंग करनी है हमने पहले, या पहले मैं आपको स्टेप स्टेप बाय स्टेप आपको सारी कंस्ट्रक्शन की प्रोसीजर जी बता देता हूँ। प्लीज। सबसे पहले हमारा जो स्टेप 1 है, ठीक है, उसमें हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी लैंड का टेस्ट करते हैं। वो लैंड का टेस्ट कौन सा होता है? 2 टाइप्स का टेस्ट होता है। एक होता है एफडीटी टेस्ट, एक होता है एसपीटी टेस्ट। एफडीटी टेस्ट कहते हैं फील्ड डेंसिटी टेस्ट को, और एसपीटी टेस्ट होता है हमारा सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट को। सोयल पेनिट्रेशन जी। टेस्ट। वो बेसिकली टेस्ट क्यों क्यों करते हैं हम? वो टेस्ट करने की वजह ये होती है कि हम अपनी लैंड की बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करते हैं कि क्या वो लैंड हमारे प्लाजे के लिए सूटेबल है,
अगर वो लैंड सूटेबल है तो फिर हम उसको रिकमेंड करते हैं कि हमने वहां पर नंबर ऑफ पाइल्स कितनी करनी है। अभी जैसे कि मैं आपको एक बात समझाता हूँ, अगर हमारी लैंड सॉफ्ट है, ठीक है, तो वहां पर नंबर ऑफ पाइल्स जो होगी वो ऑब्वियसली वो हमारी ज्यादा होंगी। अगर हमारी लैंड हार्ड है तो हमें पाइल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा खर्चा बच जाता है। ठीक है, आपको पता है जमीन के नीचे कितना खर्चा होता है। ठीक है, अगर आपकी लैंड सॉफ्ट है, आपका आपका स्टेटा सॉफ्ट है, ठीक है, तो आपको वहां पर पाइल्स मस्ट होती हैं। और अगर आपकी लैंड हार्ड है, आपका स्टेटा हार्ड है, तो आपको वहां पर पाइल्स की जरूरत नहीं होती। तो इसको मैं अगर जरा इन शॉर्ट डिफाइन कर दूं तो कुछ टेस्ट होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि Yes. आपकी जो जगह है वो सॉलिड लैंड है या जो भी है, बेरिंग कैपेसिटी उसमें आपकी क्योंकि यहाँ पे जो फिलिंग वाली जगह पे जो भी कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे पायल्स जो है वो बकायदा लगती होती हैं। तो वो पायल्स बेसिकली वो एक उसका बड़ा एक लीडिंग रोल होता है, क्योंकि अगर पायल्स ना हो तो वो जो है जगह बैठ जाती है। अक्सर हम बैरिया में टाउन में अगर काफ़ी जगह पे आपको सुनने में आता है कि फलां जो है जगह पे घर बना था बैठ गया है। अक्सर मैं आपको आपकी बात काट रहा हूँ, अक्सर लोग टेस्ट करवाते ही नहीं है। ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि टेस्ट लाजमी करवाएं। ठीक है, एसपीटी टेस्ट होता है जो आपकी बेरिंग कैपेसिटी को बताता है कि आपकी क्या लैंड ये फिलिंग वाली तो नहीं है। आप प्लाजा बना लेते हैं, आप टेस्ट नहीं करवाते। जो आपकी लाइफ होती है 20 साल की, 30 साल की, अगर आप टेस्ट करवा लेते तो आपको पता लग जाता है कि भाई मैंने यहाँ पर पाइल्स करनी है, मैं अपनी प्रोजेक्ट की कमर्शियल की लाइफ को मैं ज्यादा जनरेट कर सकता हूँ, उसकी श्योरिटी हो सकती है। जो लाइफ उसकी 20 साल की है वो 60 ईयर्स तक, 70 ईयर्स तक जा सकती है, जस्ट एक टेस्ट की वजह से। ठीक है, और अप्रॉक्स 10 to 15,000 20,000 में आपका एक टेस्ट हो जाता है जो आपकी पूरी बिल्डिंग को वो एक स्टेबल कर देता है। ये तो व्यूअर्स इसमें बिल्कुल ये था कि हम एक टेस्ट करते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टेस्ट होता है। ठीक है, प्लॉट प्रोक्योरमेंट उसकी हो गई है, हमने प्लॉट की डिमार्केशन कर ली है, फिर हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर हमने एक्सीवेशन की तरफ जाना है। जब हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं, हमें पता लग गया जी हमारी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी आ रही है, हमारी बेयरिंग कैपेसिटी 70 फीट पे, 80 फीट पे हमारा हार्ड स्टेटा आ रहा है, तो हम जो पाइल्स करेंगे वो 80 to 85 फीट्स की करेंगे ताकि हमारी बेयरिंग कैपेसिटी अचीव हो जाए, हम हार्ड स्टेटा पे जा सकें। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं इसमें कि एक नॉर्मल जो है ऑन एन एवरेज कितनी जो है फिलिंग उसमें होती है लैंड में, अगर लैंड फिलिंग वाली उसमें कितनी पाइल्स जो है रिक्वायर्ड होती हैं, उसके हिसाब से फिर हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए सलमान, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आप 5 मरले का अगर हम बात करें, कमर्शियल प्लाजे की बात करें, तो अगर आपकी लैंड हार्ड है, ठीक है, तो आपको पाइल्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी लैंड सॉफ्ट है, स्टेटा सॉफ्ट है, तो वो आपकी जो रिपोर्ट, जो बेयरिंग कैपेसिटी है, उस रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन होता है कि आपने इतनी नंबर ऑफ पाइल्स करनी है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल एक रफली बता दूं तो 25 to 30 पाइल्स हमारी मस्ट होती हैं एक 5 मरला कमर्शियल में। जी, तो इसका मैं अगर पहले आपको डिफाइन कर दूं कि हम जो है प्लाजा, अगर हम जो उसका आइडिया ले रहे हैं ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स का, हम ये प्लाजा जो है उसकी सारी वो जो एस्टिमेशन करेंगे। लैंड हमने वो एक्वायर कर ली है, टेस्ट हमारे हो गए हैं, वो फिलिंग वाली लैंड है, और अब हमने क्या करना है, डिगिंग स्टार्ट, इसको हमने एक्सीवेशन स्टार्ट करनी, हमने जमीन के जो है अंदर बकायदा वो जाना है। हाँ जी, तो बताएं जी, डिगिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मैं इसमें आपको एक चीज समराइज कर दूं, मैं साथ साथ आपको रेट्स भी बताता रहूंगा, क्योंकि मेरी फील्ड है। ठीक है, हम उसको रेट्स को भी साथ साथ डिफाइन करते जाएंगे। हमने एक्सीवेशन करवानी और एक्सीवेशन में कितने पैसे लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम एक्सीवेशन करवा रहे हैं, अभी भी मैं कंस्ट्रक्शन करवा के आ रहा हूँ। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था, आपने एक्सीवेशन में वो निकाल दिया था वैसे। नहीं, एक्सीवेशन जरूरी है, इधर पैसे नहीं सी पाया इधर पैसे होना आएंगे, इसके पैसे हमें शामिल करने पड़ेंगे। परेशान ना, इतने पैसे नहीं है इसके। हम 5 मरले का प्लाजा बना रहे हैं, अभी हमने 10 मरले का भी बनाना है, अभी कनाल का भी बनाना है। ठीक है, इंशाल्लाह 5 मरले में एक्सकवेशन वो मशीनरी आ गई, क्या उसका हमने बेसिकली जब हमारा प्लॉट डिमार्केशन हो गई है उसके बाद हमने उसकी एक्सीवेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, हम डिफाइन कर लेते हैं जी ये हमारा प्लॉट है और हमने इतनी इसकी डेप्थ में जाना है, जैसे कि 5 फुट जाना है, 6 फुट जाना है, एज पर लेवल, एज पर ड्राइंग जो हमारी जो रिकमेंड होती है। ठीक है, उस एक्सीवेशन पे जो 5 मरले की जो रेट है, जो खर्चा आ जाता है, उस पे एक्सपेंस है, वो 70 to 80,000 ये वेरी करता है। मिनिमम 70,000 एंड मैक्सिमम 80,000।
ठीक है, ये इसके अराउंड 1 लाख का बंदा उसमें आप इसका रफली 1 लाख कर लेंगे 5 मरले प्लाजे की बात हो। जी गैप रख लें तो ये इसका एक्सकवेशन पे जो है वो खर्चा आता है। जी जी। आप जो है इसमें रखें कि एस्टिमेट 3 करोड़ का हमारा प्लॉट अगर आप हमसे करवाएंगे तो हम 60,000 में भी कर देंगे आपकी क्या बात है, 3 करोड़ हमारा तो तजर्बा हो गया। हता ना नहीं उसी करनी हमारा 3 करोड़ का प्लॉट है जी। हमारा 3 करोड़ 1 लाख की अभी हमारा खर्चा हो गया। एक्सकवेशन हमने कर लिया, एक्सकवेशन के बाद आगे जी, एक्सकवेशन के बाद हमने पाइल्स की तरफ जाना है, जिसकी हम ऑलरेडी हम बात कर रहे थे। देखें, पाइल्स बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, हमारे व्यूअर्स को अक्सर नहीं पता होता पाइल्स होती क्या है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, बहरिया टाउन की बात करें, हिली एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जलजला आपको ज्यादा पता है कि जलजला आता है यहाँ पर, ठीक है, अर्थक्वेक का ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। उस अर्थक्वेक को कंट्रोल करने के लिए कि हमारी बिल्डिंग जो है वो डिसमेंटल ना हो जाए, या बिल्डिंग जो है वो हमारी स्टेबल रहे, उस वर्टिकल एलिमेंट जो हमारे आरसीसी जिसको कह लें हम, ठीक है, उसको हम पाइल्स कहते हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर एलिमेंट, ठीक है, जिसको हम बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है, वो हमारी पाइल्स होंगे। बिलो द ग्राउंड लेवल उसका मकसद क्या है, पाइल्स करने का मकसद क्या है? उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि हम अपने स्ट्रक्चर को, उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत कर लें, ताकि उसकी एक तो स्ट्रेंथ भी मजबूत हो जाए, उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाए, और वो हमारी बिल्डिंग जो है लॉन्ग टर्म के लिए चले, ठीक है। अक्सर लोग पाइल्स का वो कहते हैं जी हम अपने पैसे बचा लेंगे जी, हम सरिया हमारा जितने खर्चा आ रहा है हम नहीं करते जी, फाउंडेशन करके तो हम अपने बिल्डिंग बना लेते, लेकिन जब जलजला आता है आपको पता लगता है जी वो बिल्डिंग गिर गई है, ठीक है, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी हो जाता है, ठीक है, और हमारा स्ट्रक्चर का इतने पैसे लगाए होते हैं वो भी हमारा जाया चले जाते हैं पैसे, उसका फायदा भी कोई नहीं होता। तो पाइल्स जरूरी है, पाइल्स मस्ट है इन हिली एरिया, इन माउंटेन, यहाँ पर पाइल्स बहुत जरूरी हैं। अगर आप बात करें फैसलाबाद की, लाहौर की, या किसी और इलाके की जहाँ पर सॉलिड लैंड है, ठीक है, वहां पर कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर आप कह सकते हैं फाउंडेशन एंड देन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट, आप उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देते हैं, ठीक है, फाउंडेशन के बाद। लेकिन होना ये चाहिए, अगर आप हाई राइज की बात करें, कमर्शियल की बात करें, छोटे लेवल पे भी आप काम कर रहे हैं, 5 मरले का कर रहे हैं, 10 मरले का करें, पाइल्स वहां पर लाजमी करवाएं, और टेस्ट के बाद पाइल्स, एग्जैक्टली, टेस्ट मस्ट है, दैट शुड बी द एग्जीक्यूशन। और इसमें जो कि इनिशियली बताया था कि एवरेज 25 to 30 पाइल्स जो रिक्वायर्ड होती है जी एवरेज, कमर्शियल में 25 से 30 पाइल्स की अगर हम इसके कॉस्ट निकालें कि हमारा ग्राउंड डिगिंग हमने कर ली, एक्सकवेशन कर ली है, और ये पाइल्स हमने करनी है, तो उसमें क्या इसका देखिए, मैं आपको रफली बता देता हूँ। उसमें ये है कि हमारा स्टील डाया होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी 4 सूत्र का स्टील, 6 का स्टील, 8 का स्टील, ठीक है, इंची का, बेसिकली 8 इंची को कहते हैं, ठीक है। अगर आप 6 का सरिया इस्तेमाल करते हैं और आप 8 का करते हैं, ऑब्वियसली 8 का इंची का उसका वजन भी ज्यादा होगा, जब आपका वजन ज्यादा होगा टन के साथ रेट भी ज्यादा हो जाएगा। मोस्टली लोग ये करते हैं जी 4 का यूज कर लेते हैं, 5 का यूज कर लेते हैं, 6 का यूज कर लेते हैं जी, हम पैसे बचा लेंगे या हम ये कर लेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं, बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, हमें ये चाहिए कि हम 6 का और 8 का स्टील यूज करें। एक तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, और दूसरा ये कि वो आपके जो फाउंडेशन है, बेसिकली पाइल ने करना क्या है, पाइल ने आपकी फाउंडेशन को उसका लोड ट्रांसफर करना है, यानी कि पाइल का लोड जाएगा आपकी फाउंडेशन पे, ठीक है, आपकी फाउंडेशन हिलेगी, वो आपका जितना भी लोड होगा वो पाइल्स का फाउंडेशन पे जाएगा, आपकी फाउंडेशन को कोई नुकसान नहीं होगा। लेट्स से कि अर्थक्वेक आ जाता है, जलजला आ जाता है, तो वो पाइल्स हिलेंगी, लेकिन आपकी फाउंडेशन नहीं हिलेगी, ठीक है। वो उसके अंदर आगे से उसको हम मर्ज कर लेते हैं, यानी कि पाइल्स का आपका सरिया होता है, उसके आगे फाउंडेशन का आपने मर्ज कर लिया, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लिया, यानी कि उसको कहते हैं जी वो गट बांधी उसको, ठीक है। जब आपने उसको गट बांधी तो वो आपकी फाउंडेशन नहीं हिलेगी, जलजला आ जाता है, ठीक है। अक्सर यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैंने अपनी आंखों से कई ऐसे वाकया देखे हैं जी, यहाँ पर फाउंडेशन जी पाइल्स नहीं है, जलजला आ गया यहाँ पर, और वो फाउंडेशन ही आपकी सारी वो डिसमेंटल होगी, या क्रैक्स आ गए उसमें, वो फिर उसमें आपको पता है कि यार खर्चे ज्यादा, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको करवानी पड़ती हैं, ठीक है, वो अपॉक्सियां करें, एक्सेट्रा, बहुत से हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ओवरऑल मेरे ख्याल में एक जो आपका एक स्टैंडर्ड है मार्केट में कि अगर वो एक बात निकल जाए फलाना बिल्डर उसका जो है प्लाजा बैठ गया, उसका घर बैठ गया, तो ओवरऑल आपका एक नाम खराब हो जाता है। असल में सलमान भाई बात पता क्या बात है कि लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। जब लोग पैसे बचाते हैं तो वो समझते हैं कि हमने पैसा तो बचा लिया है, हम बिल्डिंग बना लेंगे,
लेकिन वो बाद में पता लगता है जी वो पैसा ही उनको डबल ट्रिपल करके बाद में देना पड़ता है। भाई साहब दा प्लाजा बह गया भाई साहब तो प्लाजा बह गया हाजी साहब जी वो रुल गए ने उन्होंने प्रोग्राम बढ़ गया उन्होंने प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा जी, पहले हम कर ली हैं, पहले हमने कर ली है, पहलों के खर्चे की बात हो हाँ जी, पहलों की खर्चे की बात करते हैं। देखें, फर्स्ट रिकमेंड बीइंग अ इंजीनियर 6 का और 8 का स्टील हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसकी डेप्थ की बात करें तो वो एज पर हमारी बेयरिंग कैपेसिटी हमें वो, जैसे मैंने आपको बताया कि जियोटैग की वो सारा एक सिस्टम होता है, ठीक है, टेस्ट करवाना पड़ता है। उस टेस्ट में बकायदा बताते हैं कि जी हमारी 80 फीट पे आ रही है, 70 फीट पे हार्ड स्टैट है, ठीक है, हम उसके लिहाज से फिर पाइल्स करते हैं। अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो 25 to 30 lakhs हमारा सिर्फ और सिर्फ इसका स्टील का खर्चा है, ठीक है, जो हमने स्टील मंगवाना है, परचेज करने है, उसका खर्चा है। और अगर आप कंक्रीट की बात करें, बेसिकली कंक्रीट जो सारा एस्टिमेट आपने लगाना है, ये करंट जो है सिनेरियो, करंट रेट्स को, करंट मार्केट को देखते हुए लगाना है। मैं ये करंट मार्केट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं आपको रेट बताऊंगा, ठीक है। 25 to 30 आपका स्टील का आप एस्टिमेट कर लें। देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं, स्टील जो है ये वेरी करता है। अभी मैं आपको 2.5 लाख का पर टन स्टील मिल रहा है, कल 3 का हो, परसों ये 1.80 का हो, ठीक है। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, तो हाँ, वो तो वाकई हमारे व्यूअर्स को होता है, ये कोई हरफ आखिर नहीं है, हरफ आखिर नहीं है। हम आपको सिर्फ समझाना चाह रहे हैं, एस्टिमेट बताना चाह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और हमें पता है इन चीजों का, 20-21 उसमें हो सकता है। एग्जैक्टली। तो वो 25 to 30 lakhs आप स्टील का खर्चा उसमें इंक्लूड कर लें। और देखें इसमें ना कंक्रीट, देखें हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट की जो रेशियो होती है बेसिकली उसको हम कम कर लेते हैं। कम क्यों कर लेते हैं जी? हमने पैसा बचाना। हाँ जी, कंक्रीट काम कर लिए, सरिया तो हमने लगा ही लिया, इतना महंगा सरिया ले लिया, 30 लाख रुपए लगा लिए, जो होते पैसे खत्म हो गए उनकी करिए। तो हम अपना कंक्रीट का जो है वो रेट भी कम कर देते हैं और उसकी रेशियो भी कम कर देते हैं। कंक्रीट जो होती है ना ब्रदर, वो बेसिकली आपकी 4000 PSI होनी चाहिए। 4000 PSI और 3000 PSI रिकमेंडेड होती है। जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे, ठीक है, उसमें 4000 होती है। मैं अपने व्यूअर्स को, एक टेक्निकल चीज है ये, अपने व्यूअर्स को पता होना चाहिए। जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के, वो 4000 PSI के होते हैं, और जो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं वो हमेशा हमारे 3000 PSI के होते हैं। ये एज पर डिजाइन, जो हमारा डिजाइन है। अभी जैसे हम इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, हिली एरिया में काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, आपकी बैक साइड पे रिवर है, ठीक है, ऑब्वियसली आप रिवर पे एक प्लाजा बना रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए आप वहां पर स्टील भी जरा इस्तेमाल करें और वहां पर कंक्रीट अच्छी 4000 PSI उसकी रेशियो ज्यादा करें, ताकि वो मजबूत हो, ताकि वो अच्छी हो, ताकि उसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो, ताकि आपका स्ट्रक्चर मजबूती से स्टेबल रहे, उसकी लाइफ टाइम वो आगे कंटिन्यू रहे। तो 25 to 30 लाख जो ये हमारा स्टील का खर्चा आ गया। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो अप्रोक्स 20 to 25 यानी कि 50 लाख आपने जमीन के अंदर दबा दिया। 50 लाख जो है वो हमने जमीन के अंदर दबा दिया, डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी, ऊपर मिट्टी नहीं डाली हमने। मिट्टी अभी तो शुरुआत है। 50 लाख हमारा ये बन गया 3,51 लाख रुपए अभी जमीन तक हैं। अब जमीन से हम निकले नहीं है, अभी हम जमीन से नहीं निकले, एक्सकवेशन हो गई है, पाइलिंग हो गई है, अगला स्टेप। अब सर उसके बाद जब हमारी पाइल्स कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद हमने PCC मतलब किसको कच्चा कहते हैं, ठीक है, देसी में कच्चा करवा लिया, ठीक है, वो कच्चा होता है। कच्चा करने के बाद आपने उस पे वाटर प्रूफिंग होती है, ठीक है, ताकि आपकी सीपीज ना है, एंटी टर्माइट होती है ताकि आप कीड़े मकोड़े ना लगे, ठीक है, आपकी जमीन को, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि आपने फाउंडेशन की तैयारी करनी है, मेन चीज, ठीक है, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है, तो उसमें आप फाउंडेशन की उसको टेक्निकल वे में राफ्ट कहते हैं, राफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, बेड राफ्ट की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है जी। वो राफ्ट में क्या होता है जी, राफ्ट में हमारा बेड आपने डालना है, बेड के अंदर अगर मैं आपको उसका एक रफली एक स्टील का एस्टिमेट बता दूं कि उसका क्या रेट है, कितना होना चाहिए, 5 मरले प्लाजे में कितना होना चाहिए, ठीक है, तो वो अप्रोक्स आपका 5 या 6 का स्टील यूज होता है, 5 सूत्र का 6 का यूज हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रास की बात करें तो 3 का भी हो जाता है, 3-4 का, यानी 3-4-5 का अमूमन यूज होता है, ठीक है। अगर हम इसको मिनिमाइज करें, मिनिमम करें कि यार इस पे स्टील कितना लगना चाहिए राफ्ट में, ठीक है, बेड में, क्योंकि हमने तो 50 लाख तो नीचे दबा दी है, ठीक है, वो तो किसी को नजर भी नहीं आना, ठीक है। हम कंजूसी कर लेते जी, अब तो यार 50 लाख नीचे दबा दिया, ऊपर जो है हम अब कम पैसे लगाएं, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, मैं अपने व्यूवर से मैं ये रिकमेंड भी करूंगा कि कोशिश ये करें कि आप राफ्ट में जो आपका बेड है उस पे आप
अपना थोड़ा सा जेब को ढीला करें, ठीक है, पैसे लगाएं ताकि अच्छा स्टील यूज करें, अच्छे इंजीनियर से हमसे बनवाएं, ठीक है, हम आपको बताएं कि हमने कैसे बनाना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, डिजाइन कैसे करनी है। तो आप अपनी प्रमोशन, ये तो मैंने अपनी प्रमोशन भी कर ली है। ठीक है, हम सर काम हाउस ऑफ प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, हमें पता है, प्रीमियर जैसे में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, हमें आइडिया है। तो जी, तो उसका जो अगर आप एक्सपेंस की बात कर रहे हैं सलमान, तो 25 to 30 आप इसका स्टील का एस्टिमेट लगा ले, मतलब इतना नहीं होता, कम ही होता है, 25 to 30 का आप एस्टिमेट रखें। और कंक्रीट की बात करें तो अप्रॉक्स कोई 15 to 20 लाख इसकी आप कंक्रीट, ये एज पर हमारी डेप्थ जो उसकी बेड की डेप्थ 40 लाख अगर हम इसका कर लें, 40 लाख आप इसका कर लें, हमारा 3 करोड़ का प्लॉट हो गया, 1 लाख वो हमारे टेस्ट पे लग गए, 50 लाख हमने जमीन में जो है लगा दिया फाइलों में। हमारी ये जो जो है फाउंडेशन अब बन गई है। फाउंडेशन बेसिकली अगर मैं भी इसको डिफाइन करता चलूं, पाइल्स जो है वो बिलो द ग्राउंड लेवल होती है, और फाउंडेशन जो होती है आपकी अबव द ग्राउंड लेवल होती है, जिससे आपके जो है कॉलम्स उठते हैं। एग्जैक्टली देखें, उसमें होता है कि पाइल्स जो स्टेप बाय स्टेप बात करें, ठीक है, पाइल्स के बाद हमारी होती है फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन के बाद हमारी उसी फाउंडेशन के अंदर से हमने अपने वर्टिकल एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर वर्टिकल एलिमेंट्स को हमने आगे एक्सपेंड करना है, ठीक है, जैसे कि हमारे कॉलम्स हैं, हमारी शेयर वॉल्स हैं, हमारी लिफ्ट है, इसके अलावा हमारे डिफरेंट जो हमारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हमने उसको आगे एक्सपेंड करना है, यानी कि कंटिन्यू रखना है। हमने 4, 5, 6 प्लाजे बनाने हैं, तो हमारी फाउंडेशन बुनियाद से ही हमारी वो ऊपर उसके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स निकलेंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के बाद, ठीक है, अगला ये होता है कि स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के बाद क्या होता है, आपका बेड डल गया जी, 40 लाख आप इसका एस्टिमेट लगा लें, ठीक है, 40 लाख हमारा 40 मतलब 3 करोड़ और जो है तकरीबन 91 लाख हमारा इसमें हमारी लैंड पर एक्वायर हुई है, हमारी पाइल्स हुई हैं जी, और हमारी फाउंडेशन होगी, हम ग्राउंड लेवल से थोड़ा बाहर आ चुके हैं। 3 करोड़ 91 लाख में, 3 करोड़ 91 लाख में आपको ग्राउंड फ्लोर से बाहर आप बाहर आ गए, ठीक है। आगे इसके बाद अगला स्टेप, उसके बाद ये होता है कि सलमान कि हमने कॉलम्स बेसिकली हमने अभी छत डालनी है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है, फाउंडेशन के बाद हमने कॉलम्स की कंस्ट्रक्शन शुरू करवानी है, ठीक है, कॉलम्स का स्टील हमने वहां पर फिक्सिंग, तो स्टील फिक्सिंग करवानी है, ठीक है, स्टील फिक्सिंग के बाद हमने उसका फॉर्म वर्क शुरू करवाना है, ठीक है, वो एज पर ड्राइंग, एज पर डिजाइन कि हमने उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जब हमारे कॉलम्स होगी, कंक्रीट हो गया, कॉलम हमारे फ्लोर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम तैयारी करते हैं हमारे नेक्स्ट छत की, हमारे स्लैब की तैयारी करनी है, हमने लेंटर डालना है, ठीक है। लेंटर डालने का ये होता है, देखिए मैं आपको एक और चीज में टेक्निकल चीज है मैं आपको समझा दूं कि हमारा जो लोड है, देखें जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि पाइल्स का लोड ट्रांसफर होता है हमारी फाउंडेशन पे, फाउंडेशन का लोड ट्रांसफर होगा हमारे कॉलम्स पे। अब कॉलम्स के बाद जब हम बात करेंगे बीम्स की, तो कॉलम का लोड भी आगे ट्रांसफर हो जाएगा हमारे बीम्स पे। जब वो बीम्स पे ट्रांसफर, बीम्स बेसिकली क्या होता है, हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट कह सकते हैं हम, जो लोड डिवीजन के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। डिजाइनर अगर आप कमर्शियल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जरूरी है कि आप बीम्स को इसमें इंक्लूड करें, ताकि आपका एक तो लोड डिवीजन में भी आसानी हो जाए और आपका जो छत है उस पर क्रैक्स भी नहीं है और इजीली आप अपने उसको एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। उसमें अगर मैं आपको बताऊं, बीम्स कर लिया, उसके बाद स्लैब की हमने जब तैयारी करनी है तो उसमें कंक्रीट हमने यूज करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए कंस्ट्रक्शन में सर 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं, 2 चीजें होती हैं मेन, एक होता है हमारी कंक्रीट, एक होता है हमारा स्टील। अगर आपने कंक्रीट और स्टील में कंजूसी कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पैसे बचा लिए जी, उधर से 12,000 का वो एक हमें पड़ रही है, इधर से हमारा 9,000 में पड़ी है, मैं तो 9,000 की वो करवा लूंगा, ठीक है, थकड़ से थकड़ क्वालिटी। अब इंजीनियर को चेक भी नहीं करवाना, कोई सुपरवाइजर भी नहीं रखना, अच्छा इंजीनियर नहीं रखना वहां पर, अच्छा क्यूसी नहीं रखना, ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल करे, जो अश्योर करे कि यार ये वाकई हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो वो कंजूसी कर लेते हैं, ठीक है। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जो ऐसे कंजूसी कर लेते हैं और आज वो रो रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं यार काश आपको हम पहले बता देते, काश हम आपको पहले आपसे मशवरा कर लेते, सजेशन ले लेते, आपसे रिकमेंडेशन ले लेते, ठीक है। वो बस वो कुछ पैसे बचाने के लिए जो वो फिर बाद में फिर कहते जी हमारा फिर प्रोग्राम बढ़ गया। देख लिया लापरवाही का फिर लापरवाही का नतीजा, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। प्रोग्राम आज बहुत बार बस मैं भी वो असल में चले ये बात की बात में चले
तो उसके बाद अब हम फ्लोर का बेसिकली रेट एक वो एस्टिमेट लगा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर जो हमने बनाना है, अभी ग्राउंड फ्लोर बनाना है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए हमारा जो एक एस्टिमेट अगर आप रेट लगा लें तो 45 to 50 lakhs हमने, हाँ, 50 lakhs इंक्लूडिंग स्टील कॉलम शटरिंग और जितने भी मामलात हैं, वो जितनी भी कंक्रीट्स होगी, हमने ऊपर छत डाल दी, लेंटर डाल दिया बेसिकली, ठीक है। तो सारे मामलात को आप इंक्लूड कर 45 to 50 lakhs का अभी एस्टिमेट रखें। ये अगेन ये कोई हदीस नहीं है कि यार वो लिखी पढ़ी कि ये इतना ही लगेंगे, ये वेरी कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। जरूरी ये होता है कि आप एक अच्छे इंजीनियर से पहले सलाह ले लें। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमने बेसिकली कंस्ट्रक्शन करवाई है, आप पहले एक अच्छे इंजीनियर को हायर करें। वो आपको क्या करेगा, वो आपको सारी चीजें जो है समराइज करके देगा, वो आपको बीओक्यूज बना के देगा, वो आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो आपको सारा उसमें इंक्लूड करके देगा। सर ये ऐसे होता है, इसको हमने ऐसे करना है। आपकी कंस्ट्रक्शन की मजबूती के लिए उसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है, उसमें आप अपने पैसे भी बचा लेते हैं और आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो खूबसूरत भी बन जाता है, सॉलिड बनता है, सॉलिड बन जाता है। जी हम बात करते हैं इसके एक्सपेंस की, तो 45 to 50 लाख, जैसे मैंने आपको 50 lakhs ये ग्राउंड फ्लोर का हमारा, ये हाँ जी ग्राउंड फ्लोर का, जिसमें हमारा प्लाजा जो है उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो प्रिपेयर्ड है। एग्जैक्ट हमने दुकानें बना के बना ली, बाद में हमने करोड़ की दुकान बेचनी, बाद में हमने, आपने तो कम बता दिया, तो ये तो 3-3 4-4 करोड़ की बिकती है। प्लॉट 3 करोड़ का है सर ये अभी आप फूड स्ट्रीट की बात करें, हमने फूड स्ट्रीट में कहाँ 3 करोड़ का मिलता है, हमने खुद ही बताया था 6-7 करोड़ का उधर प्लॉट। नहीं सर, मैं शॉप की बात कर रहा हूँ, मैं शॉप की बात कर रहा हूँ, जो हमने प्लाजे में एक शॉप बनानी है उसकी बात कर रहा हूँ। फूड स्ट्रीट से हम निकल आए थे क्योंकि वहाँ पे प्लॉट महंगा था, तो जहरी बात है यहाँ पे दुकान भी सस्ती हो गई। फूड स्ट्रीट में तो 7 करोड़ की शॉप आती है। अच्छा, यानी कि आप फूड स्ट्रीट की बात नहीं कर रहे, फेज 8 की बात, फेज 8 की जो हमारा एक कमर्शियल है, रिंग रोड कमर्शियल हो गया, जहाँ पे हमारा अभी ये वाला प्लाजा है, जो ये वाली शॉप्स हैं, तो अच्छा, करोड़ की वो शॉप पे 1.5 करोड़ की शॉप से बेचनी है, फिर वो वेटें भी लेनी है। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा तो अच्छा 45 to 50 लाख आप इसका पर फ्लोर का एक रख लें, ठीक है, एक एस्टिमेट रख लें। ग्राउंड हमारा बन गया 50 लाख में, हमारा ग्राउंड बन गया 50 लाख में आपका ग्राउंड बन गया। ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर है, देखिए ग्राउंड के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए डिजाइन पे डिपेंड करता है। अगर मैं अगर आपको एज अ इंजीनियर बताऊं तो टिपिकल स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होती है। बेसिकली आपने एक फ्लोर तैयार कर लिया, उसके ऊपर वाला भी सेम होगा, उसके ऊपर वाला भी सेम होगा, उसके ऊपर वाला भी सेम होगा, ठीक है, सिमेट्रिक आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। टिपिकल एलिवेशंस होते हैं, टिपिकल एक, हम सिंपल एक एलिवेशन की बात करें, हम इसको कोई डिजाइनर एलिवेशन की बात नहीं करेंगे। हम डिजाइनर कोई प्लाजा बनाना चाहते हैं, कोयटा शोयटा आना है ना, जिसमें प्लाजा में, जिसमें कोई और चीज नहीं ना आनी। हाँ, जो टिपिकल जो एक चीज है, इसमें आपने टोटल 4 अपार्टमेंट बनाने हैं, 2 बेड अपार्टमेंट बनाने हैं, लोअर ग्राउंड बनाना है, कमर्शियल ग्राउंड बनाना है, और आपने फर्स्ट फ्लोर बनाना है कमर्शियल, फर्स्ट फ्लोर हॉल वगैरह जो है, ये ऑफिस हॉल है, ठीक है, ऑफिस स्पेसेस हैं, ठीक है। आईटी का बड़ा बूम चल रहा है आजकल, उसके लिए हम वो हो जाता है, ठीक है, हम बना सकते हैं। ये तो थले कोयटा है, वो तो आईटी वाले नहीं आने होंगे, फिर वो आ जाते नहीं। लिफ्ट लगी है, लिफ्ट लगी थी, आ जाते। लिफ्ट का हमने खर्चा रात को नहीं डाला, वो डालना है। लिफ्ट नहीं लिफ्ट का खर्चा मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाँ ये देखें, अभी हमने 4 फ्लोर तो हमने बना लिए। ग्राउंड प्लस 4 का मैंने इनिशियली बताया था, हमारा 3 करोड़ 91 लाख जो है वो हमारा लैंड समेत वो लग गया था उसमें, फाउंडेशन में। फाउंडेशन के बाद हम अगर ग्राउंड प्लस 4 करें तो आई थिंक ये बनेंगे 5 टोटल फ्लोर बनेंगे जी। ये 5 कर लेंगे ना, आप इसको 5 कंसीडर कर, 5 कंसीडर कर लूं, तो अगर मैं 45 लाख पर फ्लोर का मैं एस्टिमेट लगाऊं तो 5 का आई थिंक ये 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 2 करोड़ 25 लाख लगा लें आप, इसको 2 करोड़ लगाएं, 2 करोड़ चलें, 2 करोड़ इसको हम इसको मजीद कर देते हैं। 2 करोड़ में हमारा प्लाजा का जो है ग्रे स्ट्रक्चर है, ये हमारा प्लाजा का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें अभी हमारी फिनिशिंग होनी है, इसमें हमारी वो इसमें अभी चुनाई भी होनी है, इसमें हमारी चुनाइयां होनी है जी, इसमें हमारे ब्रिक वर्क होगा, ठीक है, इसमें हमारा टोटल फिनिशिंग है। और जो फिनिशिंग बड़ा एक जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं तो फिनिशिंग जो है असल में जो आपका घर है या आपका कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो फिनिशिंग है वो उसका मेन रोल होता है, वो आपके उसकी चीज को 4 चांद लगाता है, वो आपके घर को अच्छे पैसों में सेल करता है, आपके प्रोजेक्ट को भी अच्छे पैसों में सेल करता है। और फिनिशिंग में बहुत कैटेगरीज हैं, इसका अगर मैं कैटेगराइज करूं तो आप फिनिशिंग में जितना आप टोटल ग्रे पे खर्चा करते हैं, इतना आप अकेली फिनिशिंग पे खर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम एक मॉडरेट, एक जो है एवरेज, जो एक अच्छी जो है कैटेगरी की जो फिनिशिंग होती है, हम उसकी बात करेंगे। तो हमने जी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, 2 करोड़ उस पर लग गया, और 3 करोड़ 91 लाख से 2 करोड़ हम ये कर लेते, कई 6 करोड़ लग गया है, 5 करोड़ 91 लाख आ रहा है। चलो जी 8-9 लाख का कोई जो है ठेकेदार ने कोई प्लॉट पे टॉप शॉप लगा लिया या किसी ने डीले शिले लगा लिया, तो हम कर लेते हैं जी, हमारा 6 करोड़ लग गया है। हमारा 6 करोड़ में
बैरिडोन फेज 8 में ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हम आएंगे फिनिशिंग पे। फिनिशिंग के एलिमेंट्स बता दें, फिनिशिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, बाहर की फिनिशिंग और अंदर फिनिशिंग। देखिए, एक इंटीरियर डिजाइन होता है, एक्सटीरियर डिजाइन होता है, ठीक है। एक्सटीरियर तो बेसिकली आपका हो गया फ्रंट एलिवेशन। इंटीरियर आपके अंदर वाले जो लवाजमात होते हैं, अंदर वाला जो आपने किचन काउंटर्स बनवाने हैं, ऑफिस बनवाने हैं, टाइल मार्बल होगी, इसके अलावा सीलिंग होगी, इसके अलावा डिफरेंट चीजें वायरिंग वगैरह, वायरिंग वगैरह, ठीक है। इसमें हम एक और चीज में ऐड कर दूं सलमान, कि हमने इसमें ग्रे तो हमने तैयार कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा जब हमने ब्रिक वर्क काम करने हैं, देखिए ब्रिक वर्क का बड़ा एक अहम रोल होता है, ठीक है। उसमें आपका एलिवेशन तैयार होते हैं, तो उसका भी आपको उसमें खर्चा इंक्लूड करके, यानी कि अप्रॉक्स इसका आप लगा लें कोई 2 से 2.5-3 तक आपका ब्रिक वर्क में इसका एक्सपेंस आ जाता है। 2.5-3 लाख कह रहे हैं। जी जी, 2.5-3 लाख मैं कह रहा हूँ, मैं करोड़ नहीं कह रहा, मैं 2.5-3 लाख कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम है। चलिए वो 2.5-3 लाख डाल के मैं एक अच्छा प्लाजा बनाना चाह रहा हूँ, मैं पूरा प्लाजा बनाना नहीं चाह रहा। 6 करोड़ कर लेते ना, 2.5-3 लाख डाल के, वो 6 करोड़ हो गया। 9 लाख का जो वो आ रहा था फर्क, वो हमने उसको जो है एडजस्ट कर लिया। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद फिनिशिंग पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमारी HVAC का हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग है, ठीक है। इसके अलावा हमारी प्लम्बिंग का काम है। इसके बैकअप जो है वो उसका MEP बेसिकली मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है, ठीक है, वो हमारे सारे होने हैं उसमें। उसके अलावा हमारा उसमें फिनिशिंग में हमारी टाइल मार्बल आ गई, सीलिंग, ये वो एल्यूमिनियम ग्लास आ जाता है हमारा, ठीक है। आप एक हाई लेवल बनाना चाहते हैं, ठीक है, चैनल्स आ गए हमारे डिफरेंट, ठीक है, फसाड आ गया हमारा, डिफरेंट चीजें हैं। आप देखें फिनिशिंग की अगर आप बात करें ना सलमान, ग्रे तो बनाना बहुत ईजी होता है, ग्रे तो बन जाता है, ठीक है। एक आप अच्छा इंजीनियर हायर करेंगे, एक अच्छा इंजीनियर आपको ग्रे बना देगा। फिनिशिंग एक ऐसी आइटम है कि इसमें एक तो मेहनत बहुत ज्यादा है, और बारीकी वाला काम है कि आपकी टाइल सही लग रही है, आपका टाइल का लेवल ठीक है, आपका मार्बल लग रहा है, आपकी सीलिंग लग रही है, आपका वॉलपेपर लग रहे हैं, आपका एल्यूमिनियम ग्लास लग रहा है, क्या वो ग्लास ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उसको उसकी खूबसूरती कैसी होगी। असल में फिनिशिंग ही वो ऐसा एक एलिमेंट है कि जो सामने नजर आएगा, आपके प्रोजेक्ट को आई थिंक डिफाइन करेगा, जो डिफाइन करेगा, जो नजर आएगा कि यार ये मेरी जो प्रोडक्ट है वो कैसी है। नजर वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ चीज दिखानी है तो डेफिनेटली आप जितना आपने ग्रे बनाया तो उससे कई गुना पैसों में आप फिनिशिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो वेरी करता है कि अगर आप फिनिशिंग की बात करें तो उसमें जो टोटल एक्सपेंस है वो, अगर हम इसमें कैटेगरीज थोड़ी कर लेंगे, अगर हम ABC कैटेगरी कर लें, ABC कर लें, C स्टैंड फॉर बहुत कोई थकी फिनिशिंग हमने करवानी है। हाँ, C बहुत वो फिनिशिंग जिसमें हमने जो छड़ों को फ्लैट देने, छड़ों को फ्लैट फिनिशिंग करनी है, बैचलर्स को फ्लैट देना, यूनिवर्सिटी स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्लैट देना, और एक एवरेज और एक जो है बिल्कुल वो टॉप लेवल। हाँ जी, इसमें कर लें। हाँ, तो वो उसमें ये है कि आप 1.5 से 2 करोड़ तो एक अपने जहन में रखे ना, कि आपने फिनिशिंग करवानी है। 1.5-2 करोड़ वो बैचलर वाली है। ये 1.5-2 करोड़ में अभी A क्लास की बात कर रहा हूँ, B क्लास कह लें आप, ठीक है। A क्लास तो 3-4 तक भी चले जाती है, B क्लास इसको आप कंसीडर कर लें। 1.5-2 करोड़ में आप एक रीजनेबल फिनिशिंग कह सकते हैं। फैमिली प्लाजा अगर मैंने बनाना है, हाँ, मैं चाहूंगा मेरे प्लाजा का नाम अच्छा हो और उसमें आगे फैमिलीज वगैरह वहां पे वो सेटल हों, जो भी करें, और उसकी एक मार्केट में अच्छा नाम भी बन जाए। असल में देखें ना, अभी आपने कोई मार्बल लेना है, कोई टाइल लेनी है, उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास। अच्छी टाइल जो आपको 600 रुपए की मिल जाएगी, बहुत अच्छी आपको 1200 की मिल जाएगी, उससे अच्छी लेना चाहें तो 2000 की भी मिल जाएगी। तो ये वेरी है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम हम आपको एक रेट बता सकते हैं, बाकी आप हमसे राब्ता करें, हम आपको वो सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन कैसे करवानी है, फिनिशिंग कैसे करवानी है, ठीक है। तो वो असल में मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें एडिशनल चीज ऐड कर दूं कि फिनिशिंग में आपने खास तौर पर ध्यान रखना होता है। स्ट्रक्चर तो आप बना लेते हैं, लेकिन फिनिशिंग पे अक्सर क्लाइंट ये करते हैं, ठीक है। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं जी यार चलो ग्रे तो बन गया, फिनिशिंग भी हो ही जाएगी, तो जो चीज दिखानी है उस पर आप कहते हैं यार हो जाएगी, तो वो जब उसको किसी को कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, जी हाँ जी यार तू कर नहीं काम, जब तेरा अपने काम हो जाएगा तो कर देगा। जब वो करता है फिर कहते हैं जी मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया। ठीक है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। असल में हमारे व्यूअर्स को कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, कुछ नॉन टेक्निकल चीजें हैं वो हम बैठे हैं, हमसे पूछें, हम टेक्निकल चीजें जो है वो अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे। हमारे ऑफिस भी आए, हम आपको बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे करवानी है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं
और वो उसकी क्वालिटी कैसी होती है। तो अगर आप इसको फेज 8 वाला ना सर, फेज 8 वाला हाउस ऑफ प्रॉपर्टी वाला ठीक है, ये हमारा बेसिकली हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। हम अपने क्लाइंट्स को सब मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक उनको सर्विस देते हैं। आपको जितने भी हमारे अगर किसी ने भी हमसे कोई काम करवाना हो, हमसे कोई कंस्ट्रक्शन करवानी हो, कोई प्लाजा बनवाना हो, कोई घर बनाना हो, ठीक है, हम उसको तमाम सर्विसेज देंगे, उसको बताएंगे, ठीक है, कि हम BOQs कैसे होते हैं, उसको रेट बताएंगे। जी भाई आपका प्लाजा इतने में बन रहा है और उसमें ये चीजें शामिल हैं, उसमें आपका सरिया इतना लग रहा है, उसमें आपका सीमेंट इतना लग रहा है, उसमें आपकी सैंड इतनी लग रही है, उसमें आपका कोर्स एग्रीगेट इतना लग रहा है। हम आपको एक एक चीज बताएंगे, एक एक चीज, और हम उसको डिफाइन करेंगे कि भाई आपका 9,000 लग रहा है और आपका 9,000 ही लगेगा, और अगर आपका ज्यादा लगेगा तो हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे कि भाई ये क्यों ज्यादा लग रहा है। और मेन चीज हम इसमें एक और एडिशनल चीज ऐड कर दें, हम उस पे हमारी अपनी एक टीम है बाकायदा, हम टीम के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। हमारे इंजीनियर्स हैं, हम क्वालिटी एश्योरेंस भी करते हैं, हमारा फिनिशिंग की टीम है, हमारे पास डिफरेंट टीम्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है, जो हमारी क्वालिटी को अश्योर करती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम पैसे लगा रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स के पैसे हैं, ठीक है, वो कहीं जाया ना जाए। उसको वो अगर 2-3-4 करोड़ की वो प्लाजे में कोई शॉप ले रहा है, ठीक है, उसने बिल्डिंग पे ट्रस्ट करके हमसे को ट्रस्ट करके कोई चीज बना रहा है, वो पैसे हमारे क्लाइंट्स को जाया ना हो जाए, ठीक है। ये हमारी गारंटी भी है, और हम इस चीज पे हमारा एक ईमान भी है कि हम हमेशा काम जो है अच्छा करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करें, हर लिहाज से सेटिस्फाई करें, टेक्निकल हो उनको भी, नॉन टेक्निकल हो उनको भी। जी बिल्कुल व्यूअर्स, उज़ैर भाई के साथ साथ हाउस ऑफ प्रॉपर्टी की ओवरऑल हमारा एक क्लाइंट्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहती है। और उज़ैर की अगर मैं बात करूं तो जिस ब्रांड को ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रीमियर चॉइस, वो कोई अच्छा वो बड़ा एक नामी ग्रामी ब्रांड है। और उनके ये तो हम 5 वाले प्लाजा की बात कर रहे हैं, उन्होंने आई थिंक अभी रिसेंट जो ग्रैंड ऑर्चर्ड में आपका एक बन रहा है प्रोजेक्ट, यस 90 कनाल्स, 90 कनाल्स उसका टोटल एरिया है, और 17 कनाल्स पे हमारा ग्रैंड ऑर्चर्ड है। सेम लाइक सेंटोरस टावर्स, 3 टावर्स। तो एक बड़े, आप ये बिल्कुल ये ना समझे कि ये हम कुछ छोटी मोटी जो है प्रोजेक्ट्स की बात करें, बड़े अच्छे एक लेवल पे जो है काम हो रहा है, और एक वेल एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ जो है हमारे जो है टीम मेंबर्स हैं। तो फिनिशिंग की बात कर रही थी, हमारी 2 करोड़ लग गई। यस, सही वाली फिनिशिंग पे हमारा 2 करोड़ लग गया जी। हाँ जी, एग्जैक्टली आप इस तरह 2 करोड़ 6 करोड़ हमारा टोटल वो था, और 2 करोड़ हमारा 8 करोड़ हमारा ये लग गया जी 5 वाला का प्लाजा हमारा पूरा। इसमें अगर लिफ्ट का हम एक्सपेंस डालें, इसमें देखें, इसमें लिफ्ट के एक्सपेंस भी हैं, इसमें हमारे मिसलेनियस कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी मोटर होगी, बस डिफरेंट चीजें होती हैं, प्लम्बिंग के काम होते हैं, 100 काम है, एक प्लाजा बनाना आसान तो नहीं ना, उसमें डिफरेंट चीजें तो उसमें आप लिफ्ट को भी इंक्लूड कर लें, आप प्लम्बिंग को भी इंक्लूड करें, इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड कर लें हमारी, तो वो आप 8.5-9 करोड़ का एस्टिमेट रखें कि आपका 9 करोड़ में 8.5-9 करोड़ में जमीन से लेके ऊपर चाबी तक आपको इतना आपका खर्चा नहीं आना 5 मरले के कमर्शियल प्लाजा। आपने हमें 9 करोड़ देना है, और आपने कितनी, आप मेन चीज में बड़ी चीज है टाइम ड्यूरेशन के, टाइम ड्यूरेशन ये कितना, ये देखें, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, टाइम ड्यूरेशन। देखिए, अगर आप हमसे बनवाते हैं, अगर आप कहते हैं जी यार आप हाउस ऑफ प्रॉपर्टी में काम करते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप हमें प्लाजा बना के दें, जो हम एक चीज की गारंटी लेंगे, आपको कहेंगे कि जी इतने ड्यूरेशन में 8 से 9 महीनों में आपका प्लाजा बन रहा है, ठीक है, तो 8 से 9 महीनों के अंदर ही आपका प्लाजा बनेगा, अनटिल अनलेस के कुछ जिस तरह मुल्क की हालात हैं, कुछ उस तरह के इन्फ्लेशन चल रहे हैं, ठीक है, उस तरह के उस वजह से डिले हो। लेकिन हमारी श्योरिटी होती है, हमारी गारंटी ये होती है कि हम जो टाइम देते हैं उसके मुताबिक ही आपको वो कंस्ट्रक्शन, उसके हाई लेवल की कंस्ट्रक्शन भी करा के देते हैं और टाइमली डिलीवर भी करते हैं प्रोजेक्ट। जी 9 करोड़ यानी कि आप हमें देंगे, और हम जैसे कि मैं आपको इसमें एक एडिशनल चीज ऐड कर दूं, एक एग्जांपल। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करवाया, ठीक है, ग्रैंड गैलरी, ठीक है, वो मेरा जनवरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और हमारा वो प्रोजेक्ट जून के एंड तक खत्म हो गया था,
ठीक है, हमने वो ग्रे कंप्लीट कर दिया उसका, इंक्लूडिंग उसमें ब्रिक मैसनरी ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, फिनिशिंग भी आप उसको कह लें 80 एंड 90% वो कंप्लीट हो गई है। और उसका जो टाइम था, जो डिलीवर का टाइम था, वो नेक्स्ट ईयर था, यानी कि हमने 1 साल पहले हमने वो डिलीवर भी कर दिया। वो कैसे डिलीवर किया, वो हमारी अपनी मेहनत है, हमने अपनी मेहनत से किया, हमने ओवरऑल टीम को लेके चले हैं, ओवरऑल हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारी टाइम से पहले डिलीवर करने, एग्जीक्यूशन है ना, एग्जीक्यूशन हमने करवानी है ईच एंड एवरीथिंग, ताकि हमारे क्लाइंट का टाइम भी बचे और उनके पैसे भी बचे। जी तो व्यूअर्स, ये आई थिंक ये जो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें जो कि आपका ट्रस्ट बिल्ड करती हैं मार्केट में और आपका नाम बनाती हैं। 9 करोड़ आपको दें और आप जो है प्लॉट्स में जो है प्लॉट भी ले लेंगे, प्लॉट चलें आप हमसे ले लेंगे तो 9 करोड़ आपको हम देंगे और आपने हमें जो है 8-9 महीने बाद 5 मरला प्लाजा की, आप भी हम भी आप हैं 8-9 महीने बाद हमने हमें 5 मरला प्लाजा की चाबी दे देनी है, चाबी आपको दे देनी है। ठीक है, अभी देखें जो आपने हमें 9 करोड़ देने, ठीक है, 9 करोड़ की छोटी अमाउंट नहीं होती, ठीक है, हमारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं, 9 करोड़ आपने हमें देना है ना, तो उसमें आपने हमसे हर चीज की, आपकी कंस्ट्रक्शन की गारंटी लेनी है। एक एक चीज आपको वेरीफाइड कंप्यूटर पे बताई जाएगी कि यार ये आपका इतना खर्चा हो गया है, इसने इतना आपका स्टील लग गया है, इतनी आपकी कंक्रीट लग गई है, एक एक चीज आप हमसे पूछेंगे जी, आप बताएं जी आपने क्या किया, क्या काम कर रहे हैं। जो 9 करोड़ देगा वो आपसे गारंटियां आपकी सोच से वो तो डेफिनेटली लेगा, वो तो बीगो डाले भी बाहर खड़ा कर देगा उसकी आप टेंशन ना लें, और बाहर 2 गार्ड भी खड़े करेगा कि देखें काम हो रहा है। अक्सर मैं अपने व्यूवर्स को बताने का मकसद ये है कि पता होना चाहिए ना कि हम काम क्या कर रहे हैं, हम हाउस ऑफ प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, हमें एक चीज का आइडिया है, हम काम करवा सकते हैं, ताकि कल को आपने हमसे घर बनवाना है, हमसे प्लाजा बनवाना है या कोई चीज बनवानी है, वो उनको तसल्ली हो, वो हम पे ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, अक्सर लोग ट्रस्ट नहीं करते, वो कहते हैं जी यार ये तो एमी से बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप जब हमारे पास आएंगे, हम आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे कि भाई ये देखें, ये पास हिस्ट्री है हमारा, जैसे कि प्रीमियर चॉइस की पास हिस्ट्री है, प्रीमियर चॉइस की पूरी फूड स्ट्रीट है, ऑर्चर्ड है, रिवर हिल्स, रिवर लॉफ्ट, कई फेज 7 90% प्रीमियर चॉइस ने डेवलप की है। ठीक है, तो वो उस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी कि आप 9 करोड़ देंगे और हम भाग जाएंगे जी तो व्यूअर्स, कॉस्ट जो है के साथ हमने 5 मरला प्लाजा तकरीबन सारा अभी ये कोई 20-25 मिनट में तैयार किया है, और आप अगर आप हमसे बनवाएंगे ना, जो हमने 9 करोड़ लगाया, कोशिश करें कि हम 6 करोड़ में बना दें। ठीक है, और अच्छी जो चीजें हैं उसमें इंक्लूड करें। ठीक है, ये आपको एक समराइज एक हमने बताया है कि इतना ये एक्सपेंस आ सकता है। ठीक है, इतनी हमारी जो है, हमारे पास इतनी वो फिजिबिलिटीज हैं कि हम कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, और ये मैक्सिमम और मिनिमम है। हम मैक्सिमम 9 करोड़ पे गए हैं, मिनिमम हम ये 8 पे भी आ सकते हैं, 6.5-7 तक भी आ सकते हैं। ये डिफरेंट वेरी करता है मैक्सिमम और मिनिमम को, जैसे आपको पता रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। 6 करोड़ में फिर जो आपने कहा उसमें से आपने प्लॉट निकाल दिया, फिर प्लॉट आप लेके देंगे? वो नहीं प्लॉट देखे ना, अब वही बात आ जाती है। अभी आप स्टील की बात कर लेते हैं, कंक्रीट की बात कर लेते हैं, तो वो रेट आज 1.80 है, कल 2.30 होगा, तो वो रेट भी बड़ा मैटर करता है ना। तो वो रेट आपको अच्छा मिल जाए तो आप वही आपकी प्राइस कम हो जाती है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने व्यूवर्स को सेटिस्फाई कर सके, उनके पैसे बचाएं। ठीक है, हमने पैसे बचाने हैं, उनके मतलब एक उनकी हार्ड अर्न मनी को हमने बचाना है, और एक एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, जितने थोड़े कम पैसों में भी आप क्वालिटी को जो है वो मेक श्योर करते हैं। ठीक है, देखिए आप एक घर बनाते हैं, हम एक घर की बात कर लेते हैं, हम प्लाजों से थोड़ा सा हटके हम घर की तरफ आ जाते हैं। घर में ये होता है जी, वो कहते हैं आप जी इस कॉन्ट्रैक्टर को घर दे दें, ये वो बना देगा। वो जैसे आप वो घर बनाएगा, वो आपका 4 साल 5 सालों के बाद आपकी दीवारों पे क्रैक्स होंगे, आपकी सीपेज के मसले मसाइल बन जाएंगे, आपका वॉशरूम के मसले मसाइल बन जाएंगे। वो क्यों मसले मसाइल कैसे बनते हैं? वो इसी वजह से बनते हैं कि वो उसमें 2 नंबरियां करता है, वो उसमें पैसे बचाने की कोशिश करता है, वो एक अच्छे इंजीनियर को हायर ही नहीं करता। वो कहता है कि यार मैं अपने पैसे बचाऊंगा, और क्लाइंट को वो सेटिस्फाई कर लेता है कि यार आप हमसे ये करवाएं, हमसे वो करवाएं, और क्लाइंट कहता है यार हमारे तो पैसे बच रहे हैं। वही अगर आप किसी इंजीनियर को 60-70-80 हजार रुपए में आप हायर कर ले, ठीक है, लाख रुपए में हायर कर लें, तो वही आपके जो पैसे बाद में लगने हैं, ठीक है, आपकी रिकवरी हो जाएगी, आपका घर अच्छा बन जाएगा, आपका प्लाजा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये एक टेक्निकल चीज है जो टेक्निकल लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी अपनी, मैं अगर हाउस ऑफ प्रॉपर्टी की टीम से बात करूं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने व्यूवर्स को सेटिस्फाई कर सके, हर चीज में सेटिस्फाई कर सके,
कि यार हम अगर काम करके देंगे तो हम उस चीज की गारंटी भी लेंगे कि हमने आगे आगे चलना है। हमने अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं आपको, हम 5-10 साल 15 साल तक हम आपके साथ चलेंगे। आफ्टर सर्विस कल आपको कोई मसला हो जाए, कल आप कहते हैं जी ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे ये मसले मसाइल हो रहे हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन में ये मसले मसाइल हो रहे हैं, तो हम आपको सर्विस देंगे, हम आपको बकायदा उसको सोल्यूशन हम देंगे कि आपने इस चीज को ऐसे रेक्टिफाई करवाना है, ऐसी चीजें ठीक होंगी आपकी। तो तकरीबन 9 करोड़ में हमारा जो है प्लाजा तैयार हुआ है। और ये जो हमारी सारी कैलकुलेशंस थी, ये करंट सिनारियो, करंट मार्केट जो रेट है उस पे बेस थी। और ये कोई हरफी आखिर हमने जो शुरू में बताया इससे कम या ज़्यादा 19, 20, 21 हो सकता है। तो व्यूअर्स ये थी सारी कॉस्ट, ताकि हमारा मकसद ये था कि अक्सर लोग जो है, हम जब डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं शॉप्स की, डिफरेंट जो है जब हम फॉर सेल जो डिफरेंट जो एड चलाते हैं, तो अक्सर लोग जो है उसमें वो चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि जी हमारा आपका ये आप ओवर जो है प्राइस चीज़ें बता रहे हैं या आप जो है ज़्यादा अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो ये करंट सिनेरियो के हिसाब से आप देख लें कि एक 9 करोड़ में आपका 5 मरला प्लाजा यहाँ पे कमर्शियल, और वो भी अगर आप प्लॉट 3 करोड़ का लेते हैं तो आपका इतने रेट में, इतनी प्राइस में, इतनी कॉस्ट में आपका तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली इसमें ये एक और चीज ऐड कर ले सलमान, कि अगर आपको डिफरेंट क्वारीज होती हैं, जैसे कि आप हमसे पूछना चाहते हैं कि आपने जी ये इतना रेट बताया है, 9 करोड़ बता दिया, आपने 10 करोड़ बता दिया, इतने तो पैसे नहीं लगते, हम तो 5 करोड़ में बना लेंगे, हम तो 6 करोड़ में बना लेंगे। आपको अगर कोई डिफरेंट क्वारीज हो, कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे नंबर हैं, हमसे राब्ता करें, हमसे इंफॉर्मेशन लें। हमसे वेलकम टू विजिट अस। और आप बिल्कुल हमसे बात करें। और अगर आपको 5 करोड़ में कोई बना के दे रहा है तो आप वो आई थिंक प्लम्बर से दांत निकलवा रहे हैं फिर, तो वही जिसका काम उसी को साझे, जितना गुड़ डालेंगे उतना वो मीठा होगा। तो आज के इस पॉडकास्ट सेक्शन को हम क्लोज करते हैं। और आपने 9 करोड़ का सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि जब ये प्लाजे बिकते हैं तो आपको मैं अगर इधर रेट बताऊं तो एटलीस्ट 45,000 50,000 पर स्क्वायर फीट यहाँ पे ग्राउंड पोर्शन का रेट है। तो जो आपकी आधी से ज्यादा कॉस्ट है, आई थिंक, या मैं आधी कॉस्ट को आपके बिल्कुल एक ग्राउंड पोर्शन का जो कमर्शियल फ्लोर है आपकी वहां से निकल जाती है। सर ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये 9 करोड़ की, आप इसको 2x नहीं बल्कि 5x कर लें, ये आपकी इन्वेस्टमेंट 5x हो जाती है। जब आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जब आपकी एक एक शॉप 2-2, 3-3 करोड़ की बिक रही है, और अच्छे एक लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आज आप फेज 8 में काम कर रहे हैं, फूड स्ट्रीट में काम कर रहे हैं, आपने 9 करोड़ की आपने पूरा प्लाजा तैयार कर लिया है, और आपने 2-2.5 करोड़ की सिर्फ एक शॉप सेल आउट कर दी है, और उसमें हर फ्लोर पे कितनी 5-5, 6-6 शॉप्स होती हैं। आप इसको अगर एस्टिमेट लगाएं तो आपका ये अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट है ना, रेवेन्यू जनरेट होता है। V8 भी आ जाती है और सारी चीजें बन जाती हैं। एक V8 नहीं 3-4 V8 आ जाती है, 5 मरले का ना, और फिर भी आ जाती है। नियत साफ होनी चाहिए। चलेगा, आप ले देंगे, कोशिश तो यही है। चलिए व्यूअर्स, आज के इस पॉडकास्ट सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। होप कि आपने काफी हमारी जो है डिस्कशन को एंजॉय भी किया होगा। हेल्दी टॉक्स बिल्कुल थी, और एक डिस्कशन को एंजॉय भी किया होगा। आपकी काफी सारी चीजों में आप क्लियर भी होंगे। हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्लोज की हैं एक एक्सपीरियंस्ड बंदे से, हमने इसलिए आज उनको दावत दी थी ताकि आपको वो फैक्ट्स एंड फिगर्स से सारी चीजें आपको बताए, आप तक वो सारी चीजें पहुंचे। तो व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। और आप फीडबैक हमें दिया करें कमेंट में। आप अगर इस वीडियो के रेलेवेंट आप हमें कोई सजेशन या कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप वो शेयर करें। लेकिन और साथ इसके अगर अगला आपके माइंड में कोई बात है तो हम उस टॉपिक पे पॉडकास्ट भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज के पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सलमान।